हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं उत्कर्ष यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजडम मैथ एकेडमी पर। स्टूडेंट, आज हम सेट्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा क्या वेन डायग्राम उसको क्लियर करेंगे और उसी के साथ हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो हमारा क्या है, वेन डायग्राम की यूनियन और इंटरसेक्शन, इन सबको कैसे हम वेन डायग्राम में शो कर सकते हैं। चलिए पहले हम मान लेते हैं क्या हमको शो करना है, ए यूनियन बी शो करना है और एक क्या शो करना है, ए इंटरसेक्शन बी शो करना है, वो भी किसमें, वेन डायग्राम में, है ना। यूनियन भी करना है तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेंगे और सर्कल के तौर पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई सेट ये है और थोड़ा इसको बड़ा बनाते हैं। देखिए एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेंगे, मान लेते हैं ये कोई सेट ए है, सर्कल के तौर पर हम बना लेंगे और यूनियन सेट करना है तो क्या है, मान लेते हैं ये कोई क्या है, सर्कल बी जो कि हमारा क्या सेट बी है, ये लिख लीजिए सेट ए, ये लीजिए सेट बी। और हम ये रेक्टेंगुलर बॉक्स ही बनाए, ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारे क्या आते हैं, जो भी सेट दिए होते हैं वो सब आते हैं। ठीक, देखिए हमको यूनियन शो करना है। यूनियन हमको पता है क्या होता है, यूनियन हमारा होता है सभी सेट्स को एक साथ लिखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखना चाहें, a इज इक्वल टू 1 2 दिया हुआ है और b इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 2 3 4 और हम बताएं पूछें कि इसका a यूनियन b क्या होगा, तो इसका आंसर हमारा क्या निकलेगा, 1 2 3 4, है ना। सारे एलिमेंट्स को क्या कर दिया, एक साथ लिख दिया। तो देखिए जो आंसर लिखेगा हमको उस वाले हिस्से को क्या कर देना है, डार्क कर देना है। तो a यूनियन b मतलब 1 2 3 4 पूरा सर्कल क्या कर देंगे हम, डार्क कर देंगे, है ना। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम में शो हो जाएगा। तो ये क्या होता है हमारा ए यूनियन बी का शोइंग रिजल्ट होता है कि वेन डायग्राम में कुछ इस प्रकार होता है ना। ये सर्कल के बाहर नहीं जाना चाहिए। सर्कल के बाहर क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सर्कल के बाहर हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये यूनियन बी हो गया। देखिए अगर हम, एक तो ए यूनियन बी शो हो गया, अगर हमको कहे कि आप ए यूनियन बी का डैश शो करिए, क्या करिए, ए यूनियन बी का डैश। अगर हम इस ए यूनियन बी है और हमारे पास इसके साथ यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, है ना, हमारे पास क्या दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। और अगर बोले कि आप इसका डैश निकालिए, तो अगर हम ए यूनियन बी का डैश निकालते हैं तो हमारा क्या निकलेगा, वो कैसे निकलता है डैश, इसके ये एलिमेंट्स इसमें, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में ना हो वो हमारा क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 5,6। तो अब इसको हम कैसे शो करेंगे, इसको शो करने के लिए एक और बनाते हैं, ये अलग शो करेंगे, सब को इसमें क्या करेंगे, अलग अलग शो करेंगे। तो एक शो ये हो गया, अब इसको कैसे शो किया जाता है उसको देखते हैं। देखते हमको क्या शो करना था, ए यूनियन बी का डैश शो करना था। तो ठीक उसी प्रकार क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, मान लेते हैं कोई ये सेट ए है और ये क्या है, कोई सेट बी है। हमारा ए यूनियन बी डैश कितना निकला है, 5,6 निकला है, जो कि ना हमारे सेट ए में है ना हमारे बी में है। तो वो रिजल्ट शो करना है जो कि कहाँ है, वो यूनिवर्सल सेट में है। तो वो क्या हो जाएगा, अब यूनिवर्सल वाला सेट क्या हो जाएगा, पूरा डार्क हो जाएगा और सर्कल वाला सेट एज इट इज ऐसे लिखा रहेगा। देखिए कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप हमें एकदम डार्क कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम में शोइंग रिजल्ट आ जाएगा कि हम ए यूनियन बी डैश को कुछ इस प्रकार से शो करते हैं। ठीक है, ये बात हो गई हमारी किसकी, ए यूनियन बी की, और ये हमारी बात किसकी हो गई, ए यूनियन बी डैश की। ये दो हम जान लिए कि हम इसको किस प्रकार से वेन डायग्राम में शो करते हैं। तीसरा देखते हैं इंटरसेक्शन का टॉपिक। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन चीज हमको ढूंढना है ना, कॉमन चीज। चलिए देखते, अगर हम इस सेट का ए इंटरसेक्शन बी निकाले तो हमारा क्या निकलेगा, क्या कॉमन दिख रहा है ए और बी में, 2 कॉमन दिख रहा है ना। तो ये क्या आ गया, इसका ए इंटरसेक्शन भी आ गया। अब इसको शो करना है वेन डायग्राम में हमको, तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया, यहाँ डाला यूनिवर्सल सेट, बनाया सेट ए को एक सर्कल और सेट बी को दूसरा सर्कल, है ना।
अब देखिए यूनियन में हम क्या करते थे, पूरे दोनों सर्कल क्या करते थे, डार्क कर देते थे। अब इंटरसेक्शन मतलब कॉमन चीज होना है, तो कॉमन एरिया हमारा कहाँ मिलेगा, जहां ये दोनों सर्कल क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। तो ये क्या है हमारा दो, तो ये जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वो वाला एरिया क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। ये हमारा क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी आ गया। ये सेट ए डाल लीजिए, ये सेट बी डाल लीजिए, तो ये हमारा इसका आंसर है ए इंटरसेक्शन बी का। अगर हम बात करें ए इंटरसेक्शन बी डैश की, वो कैसे निकलेगा हमारा, उसी प्रकार निकलेगा जिस प्रकार से हमारा क्या निकला था, ए यूनियन बी डैश। इंटरसेक्शन बी वो एलिमेंट देखने ए इंटरसेक्शन बी में जो यू के नहीं हो, तो वो कौन कौन से हैं, पहला 1 है, फिर 2 तो कॉमन ही है, इंटरसेक्शन ही है, फिर 3 4 5 6। ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। और हमको इसको क्या शो करना है, वेन डायग्राम में शो करना है। ये यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं, ये कोई सेट ए दिया हुआ है और ये क्या दिया है, कोई सेट बी। ये ए हो गया, ये बी। तो क्या नहीं है, 2 नहीं है। 2 कहा था हमारा, यहाँ कॉमन एरिया था, तो हम कौन से हिस्से को डार्क करेंगे, यूनिवर्सल सेट और सेट ए और सेट बी को क्या डार्क नहीं करेंगे, ये कॉमन एरिया जो दिया है उसको डार्क नहीं करेंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आप क्या कर लेंगे, इसको शो कर लेंगे। ये हमारा क्या आ गया, देखिए ये कॉमन एरिया है, इसको डार्क नहीं करना है, तो ये हमारा किसका शोइंग रिजल्ट हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश का। किसका, ए इंटरसेक्शन बी डैश का। तो आप कुछ इस प्रकार से वेन डायग्राम के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये इस प्रकार डार्क किया मैंने, उस प्रकार नहीं करना है आपको, केवल ऐसे लाइन बाय लाइन ऐसे कर देंगे, नहीं तो आपके एलिमेंट्स नहीं दिखेंगे, है ना। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप यूनियन इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम में शो कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी सेट चैप्टर आज क्लोज होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आई होप आज के ये क्लास, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।